गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में विश्व में पाइपलाइन परिवहन माध्यमों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने परिवहन परिवहन की चारों प्रकार की विधाएं, जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और इसी से जुड़ा हुआ है हालांकि, लेकिन इसको अलग रूप में हमने पढ़ा है, पाइपलाइन परिवहन, इसका हमने अध्ययन किया। आज हम जो अगला बिंदु इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, परिवहन से अतिरिक्त दूसरा बिंदु संचार माध्यम, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, संचार माध्यम क्या है? वैसे तो क्या है, आप सभी लोग इससे अवगत हो कि संचार माध्यम क्या है। फिर भी हम एक बार अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं कि संचार माध्यम है सूचना, तथ्य, संदेश, विचार। इनको सूचना, तथ्य, संदेश, विचार, यानी विचारों को एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह तक प्रेषित करने का माध्यम संचार माध्यम कहलाता है। देखो, सूचना, तथ्य, संदेश, विचार, ये सभी आपके एक व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं, उन भावों को व्यक्ति या जो समूह है, ये एक व्यक्ति तक या एक पूरे समूह तक जो पहुंचाने का माध्यम है। क्या? सूचना पहुंचाने का, तथ्य है, संदेश, विचार, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाने का जो माध्यम है, इस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? संचार माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार माध्यम कहते हैं। अब संचार की बात हम आरंभिक काल से करें तो आरंभिक काल में भी संचार का प्रयोग होता था। जैसे कोई भी सूचना देनी होती थी तो पशुओं का प्रयोग करते थे। जैसे आपके कबूतर है, उसका प्रयोग करते थे, ऊँटों का प्रयोग करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे, और किसी स्थानीय क्षेत्र में अगर कोई आपदा आती थी या कोई सूचना देनी होती थी तो ढोल बजाकर पूरे जन समुदाय को इकट्ठा किया जाता था, और उसके बाद उन जन समुदाय को जो भी संदेश, सूचना देनी होती थी वो लोग देते थे। तो ये प्रारंभिक जो काल था उसमें भी सूचनाओं के लिए ये क्रियाएं की जाती थी। कोई जगह आग जलाई जाती थी, इससे लोग इकट्ठा होते थे, विभिन्न प्रकार की बोलियां या आवाजें निकाली जाती थी जिससे लोग सुन करके और इकट्ठा होते थे। कबूतर या ऊंट या घोड़ों, इनके माध्यम से भी संचार की व्यवस्था या आपकी संदेश पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। धीरे धीरे जैसे विकास हुआ तो यह क्रियाएं बदलती गई, और यह जो परिवहन जो है, जैसे परिवहन के बारे में हमने पढ़ा ही था कि परिवहन संचार का माध्यम भी है। परिवहन एक संचार का माध्यम भी है। तो ये सारे परिवहन के स्रोत है।
इसमें किसके बाद जो गाड़ियां वगैरह चली उसके माध्यम से संचार की क्रियाएं आरंभ हो गई। इसके बाद देखें तो विश्व में संचार की क्रियाओं में टेलीग्राम व टेलीफोन, ये दो क्रांतियां आई जिसका प्रयोग टेलीग्राम जानते हो। टेलीग्राम एक तरह से हम अपनी जो फैक्स मशीन होती है उसी प्रकार का प्रतिरूप था, जिसमें बहुत कम शब्दों में व्यक्ति सूचनाएं भेजता था। पहले ये जो है औपनिवेशिक काल में अमेरिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया और टेलीफोन का प्रयोग भी उधर ही किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेलीफोन के जो क्षेत्र थे या टेलीफोन के जो माध्यम थे वो विश्व में आज देखें तो ये मोबाइल के बाद में दूसरे स्थान पर टेलीफोन का ही आता है। टेलीफोन और टेलीग्राफ दोनों में अमेरिका का क्या था, एकाधिकार था। टेलीग्राफ और टेलीफोन जो है उसके लिए कौन सी ऑप्टिक फाइबर केबल, तांबे के जो तार होते हैं उनके अंदर तांबे के तार है, उसके ऊपर फाइबर का जो लेप होता है उसके माध्यम से ऑप्टिक फाइबर जो केबल है उसके माध्यम से टेलीफोन जो है वो चलता था। और विश्व में जैसे जैसे संचार के माध्यमों में क्रांति आई तो ऑप्टिक फाइबर केबल है उसके प्रोडक्शन में और उसके निर्माण में भी क्या है एक बड़ी क्रांति आई और विश्व है इसके उपयोग के लिए क्या है प्रतिस्पर्धा करने लगा। पूरे विश्व में टेलीफोन का क्या हुआ विकास हुआ, जो संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम उभर कर सामने आया। इसके बाद वर्तमान युग की हम बात करें तो उपग्रह संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से आपके मोबाइल है, इंटरनेट है, ये संचार के महत्वपूर्ण माध्यमों में उभर कर हमारे सामने आए हैं। तो हमने क्या देखा कि संचार के माध्यम है जैसे जैसे मानव ने अपनी सृजनशीलता को अपनाया, जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया वैसे वैसे संचार के माध्यमों में क्या हुआ है परिवर्तन देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि जो संचार के माध्यम है उसके द्वारा संचार को या संचार माध्यमों को जो भी आपके जो माध्यम है उनके अंतर्गत कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं संचार माध्यमों का विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है। तो संचार के जो साधन है प्रश्न आ जाता है कि संचार के साधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा कि जो सूचनाएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत होती है और एक जन समूह के लिए होती है, यानी सामूहिक होती है। तो यहाँ हम संचार के माध्यम या संचार के साधन की बात करें तो दो प्रकार के हो गए, एक तो कैसे हो गए साहब व्यक्तिगत हो गए और एक कौन से हो गए जन संचार माध्यम। एक तो क्या हो गया व्यक्तिगत और एक क्या हो गया जन संचार माध्यम। अब व्यक्तिगत जो है इसके अंतर्गत देखें तो जो पत्र है इंडिविजुअल लेटर है, आपके टेलीफोन है, इंडिविजुअल लेटर है, टेलीफोन है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मोबाइल है, इंटरनेट माध्यम है,
इंटरनेट माध्यम जो इंडिविजुअल भी है और कुछ ऐसे हमें क्या सोशल साइट्स होती है जिसके माध्यम से हम जनसंचार सामान्य को भी क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं। तो मोबाइल है, इंटरनेट है और आपकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये क्या आएगा, आपके व्यक्तिगत संचार माध्यम का ही क्या है, भाग है। तो इनमें हम देखेंगे अभी कौन कौन से डिवाइड करेंगे श्रव्य दृश्य और दृश्य साधनों में। जनसंचार माध्यम कौन सा है जिसमें सूचना है वो समस्त लोगों के लिए होती है। इसमें आपके अखबार आ गया, आपके पत्र पत्रिकाएं, इसके अलावा आपके इसमें रेडियो आ गया, टीवी आ गया, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, और इसमें आपके जो उपग्रह संचार प्रणाली है, जो पूरे विश्व को एक गांव के रूप में क्या है, जोड़ करके रखती है उपग्रह संचार प्रणाली, वो भी क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। मतलब उपग्रह संचार प्रणाली का क्या है, इंटरनेट, मोबाइल, इसी का तो पार्ट है। लेकिन उपग्रह संचार प्रणाली में जितने भी जन सामान्य सूचनाएं प्रेषित की जाती है, कोई भी प्रशासनिक है, कोई भी वाणिज्य सूचनाएं है, वो इसके माध्यम से प्रेषित की जाती है। इस उपग्रह संचार प्रणाली आएगा। इसके बाद हम देखें तो इसी में जो भी आपके सामान्य हम बात करें तो जो संगोष्ठियां होती है, जो आपके सामूहिक आयोजन होते हैं, समारोह जो होते हैं, वो भी क्या है, जनसंचार का एक माध्यम है। अब हम इन आधारों पे देखें तो कुछ माध्यम तो ऐसे हैं जो केवल सुने जाते हैं, कुछ माध्यम ऐसे हैं जो केवल देखे जाते हैं, कुछ माध्यम ऐसे हैं जो सुने भी जाते हैं और देखे भी जाते हैं। तो संचार के जो माध्यम है उनको उनकी प्रकृति के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो श्रव्य साधन, एक दृश्य और एक श्रव्य दृश्य। श्रव्य में जो सुने जाए, जैसे टेलीफोन आ गया, मोबाइल भी आ गया, लेकिन मोबाइल का प्रयोग तो आजकल वीडियो कॉलिंग के लिए भी होता है। तो दृश्य इसमें देखें, श्रव्य में रेडियो आ गया, दृश्य में देखें तो आपके पत्र भी आ गया, इसमें अखबार भी आ गया, पत्र पत्रिकाएं भी आ गई, आपके संगोष्ठी समारोह है, ये श्रव्य दृश्य दोनों में आएंगे। तो फिर टीवी आ गया, इंटरनेट माध्यम भी आ गया, संगोष्ठी और जो भी समारोह है, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि संचार के जो साधन है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक जनसंचार। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार। व्यक्तिगत संचार में आपके इंडिविजुअल जो विचार, तथ्य, संदेश, इनको हम पहुंचाते हैं, और उसमें जो आपके सामूहिक रूप से जो विचार, तथ्य, संदेश है वो पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं को हम माध्यमों की प्रकृति के आधार पर देखें तो श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य में कौन से जो सुने जाए, दृश्य में कौन से जो देखे जाए, और श्रव्य दृश्य में वो जो देखे भी जाए और सुने भी जाए। विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो विश्व में वर्तमान में एक सबसे महत्वपूर्ण जो साधन संचार का उभर कर आ रहा है वो है उपग्रह संचार प्रणाली। कौन सी? उपग्रह संचार प्रणाली।
तो उपग्रह संचार प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं उपग्रह संचार प्रणाली। उपग्रह संचार प्रणाली, देखो उपग्रह संचार प्रणाली क्या है कि विभिन्न देशों ने, जिसमें दो प्रमुख ये बोल सकते हैं शक्तिशाली देश बोल सकते हैं, या दो विकसित देश बोल सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इन दो देशों ने इस उपग्रह संचार प्रणाली में सबसे पहले अपने कदम रखे। इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा जो है, पृथ्वी की जो परिक्रमा है उसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े, और ये कृत्रिम उपग्रह जो थे उनका जो कार्य क्या था, उनका कार्य था हमारे क्षेत्र में संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा पृथ्वी के विभिन्न भागों की जानकारी ग्रहण करना। तो संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली है कि उपग्रह के माध्यम से संचार की विधियों को बहुत विकसित करना तथा संचार की विधियों के आधार पर विभिन्न स्रोतों के अंदर पृथ्वी के विभिन्न भागों में बैठे जो लोग हैं उनके मध्य जो कम्युनिकेशन है, संचार की क्रियाएं हैं, उनको क्या करना, पूर्ण करना। ये किसका उद्देश्य था, उपग्रह संचार प्रणाली का। उपग्रह संचार प्रणाली के लिए हम देखें तो विश्व के अंदर आपके जो संचार माध्यम जो है उनके अंदर जो दूरी है वो दूरी क्या हो गई, कम हो गई, समय भी और लागत भी, समय दूरी और लागत दूरी दोनों क्या हो गई, कम हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि देखें तो मान लो कि 1000 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई व्यक्ति हम परिवहन माध्यम या अन्य माध्यमों से संचार क्रिया कर रहे हैं, वही संचार क्रिया अगर उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से की जाती है, इंटरनेट माध्यम से की जाती है, तो वहाँ जो लगने वाला समय है, वहाँ जो लगने वाली लागत है, वो लागत इस प्रणाली में कई गुना क्या हो गई, कम हो गई। उपग्रह संचार प्रणाली में कुछ मिनटों में ही पूरे विश्व के साथ क्या हो सकता है, संवाद हो सकता है। पूरे विश्व के साथ क्या हो सकता है, संवाद हो सकता है। जैसे कि बताया गया कि जो आपकी वायु परिवहन मार्ग की जो सेवा है, इसने पूरे विश्व को लगभग 30 से 35 घंटों में समेट के रख दिया। उसी प्रकार ये जो आपकी जो सेवा है, इसने विश्व को कुछ मिनटों में समेट के रख दिया है। यानी विश्व के किसी भी कोने में हम थोड़े से समय में क्या है, वार्तालाप कर सकते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं। तो उपग्रह संचार प्रणाली क्या है, तो उपग्रह संचार प्रणाली है कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से विश्व में संचार सुविधाओं का विकास करना, इसके संदर्भ में 1970 में आपके यूएसए और आपके रूस के द्वारा पहले कदम उठाए गए और इनके माध्यम से उपग्रह छोड़े गए जिन्होंने आपके विश्व में संचार क्रांति को जन्म दिया। भारत ने भी इसके लिए प्रयास किया। भारत ने सबसे पहले आपके 19 जून, भारत ने सबसे पहले आपके 19 अप्रैल 1979 को पहला उपग्रह छोड़ा। जिसके ये प्रश्न आता है, यहाँ से ध्यान रखना, ये जो प्रश्न उपग्रह छोड़ने के कौन से समय में कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए, तो 19 अप्रैल 1979 में उपग्रह छोड़ा जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो पहला उपग्रह कौन सा था हमारा, आर्यभट्ट। इसी सन में आर्यभट्ट के साथ भास्कर फर्स्ट छोड़ा गया, भास्कर फर्स्ट के बाद जो आपका उपग्रह था वो 1980 में
उपग्रह छोड़ा गया कौन सा, रोहिणी, कौन सा, रोहिणी, ये उपग्रह छोड़ा गया कौन सा, रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया। इसके बाद 1981 की बात करें, 18 जून 1981 को, 18 जून 1981 को जो उपग्रह छोड़ा गया वो था एप्पल। जो एरियन पैसेंजर जो आपकी रॉकेट थी उसके माध्यम से ये उपग्रह छोड़ा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एप्पल। और पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसका पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एरियन जो पैसेंजर रॉकेट है उसके माध्यम से इसको छोड़ा गया था, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो आपके उपग्रह छोड़े गए वो है, उसमें आते हैं भास्कर है, चैलेंजर है, वन बी है, इनसेट 1B। ये जो उपग्रह है वो आपके दूरदर्शन और रेडियो के प्रसारण के लिए जो छोड़ा गया। ये उपग्रह, इसके अतिरिक्त काफी उपग्रह है जो हमारे भारत द्वारा छोड़े गए हैं, जिन्होंने इस उपग्रह संचार प्रणाली में नई क्रांति का सृजन किया है। इसी दौरान हम देखें तो एक नाम आता है, प्रश्न भी आया हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं कि 19 अप्रैल 1979 आर्यभट्ट, सॉरी इसी में 1979 में एक नहीं, 1979 में ही भास्कर फर्स्ट, 80 में रोहिणी, 18 जून 1981 में एप्पल का पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B, तो ये उपग्रह आपके छोड़े गए। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया भी था, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है, जो आपका कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है, कंप्यूटरीकृत जो नेटवर्क है उस कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के समन्वित जाल को, कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के समन्वित जाल को, समन्वित जाल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के समन्वित जाल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। प्रश्न आया हुआ भी है, ये कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयोक्ता है उनको जोड़ते हैं, और प्रयोक्ताओं को जोड़ने की यह विधा ही क्या है, इंटरनेट है। ये क्या है, विधा इंटरनेट है, जिसके माध्यम से समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से एक प्रयोक्ता से दूसरे प्रयोक्ता द्वारा पहुंचाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने संचार माध्यम क्या है उसके बारे में पढ़ा, साथ ही साथ संचार माध्यम की जो विधाएं हैं उसका भी हमने उल्लेख किया। कौन कौन से संचार माध्यम है, जनसंचार, व्यक्तिगत संचार, और कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से हम संचार सुविधाओं या संचार सेवा क्रियाओं को घटित करते हैं। इसके अलावा हमने उपग्रह संचार प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसने पूरे विश्व में संचार में एक नई क्रांति का संचार किया है। अगले वीडियो में हम उपग्रह संचार प्रणाली से जुड़ा हुआ बिंदु साइबर स्पेस इंटरनेट जिसको पढ़ेंगे, तथा इसके अतिरिक्त हम हमारे इंटरनेट माध्यम के महत्व को, उसकी विधाओं को, और वर्तमान विश्व में इंटरनेट ने
किस प्रकार से अपने जो स्तर में विश्व को एक नई क्रांति के रूप में सृजित किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।